वेलकम टू आवर सॉफ्टवेयर झट से बिजनेस। तो सबसे पहले मैं आपको हमारे सॉफ्टवेयर का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम इसके जो सेक्शन है उसको डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डेमो प्रॉपर्टी के नाम से स्टोर बनाया हुआ है और अभी हम हमारे होम पेज पे हैं जो कि हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको आपके सारे इंसाइट्स मिल जाते हैं, आपके कैश ट्रांजेक्शन, आपका कलेक्शन, सेल्स हो गया आपका। और यहाँ पे हमारे कुछ क्विक एक्शन बटन दिए हुए हैं, बुकिंग हो गया, ऑर्डरिंग हो गया, ये कोटेशन है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली इन सारे सेक्शन पे जंप कर सकते हैं। इसके नीचे अपना करेंट ऑर्डर्स है। करेंट ऑर्डर्स में जो भी आपके किचन ऑर्डर जो भी आ रहे होंगे वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रिपरेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए ऑर्डर आया हुआ है। रेडी में आपको कुछ रेडी में जो ऑर्डर रेडी के स्टेट में होंगे तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। जो जो पिकअप ऑर्डर होंगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर आते हैं हमारे ऑर्डरिंग सेक्शन पे। तो यहाँ पे आपके जो भी ऑर्डर्स होंगे वो सारे यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी आपको ऑर्डर्स की। और फिर ये अपना टेबल सेक्शन है। यहाँ पे जो भी टेबल्स आपने ऐड कर रखे होंगे अपने स्टोर में वो सारी टेबल आपको यहाँ मिल जाएंगी। प्लस आप यहाँ से कोई नई टेबल ऐड भी कर सकते हो। फिर हमारा ये हमारा इन्वेंट्री सेक्शन है। यहाँ पे आपने जो भी इन्वेंट्रीज ऐड की होंगी वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। फिर ये हमारा बुकिंग सेक्शन है। यदि आपने अपने होटल में बुकिंग को ऑन कर रखा होगा तो उस केस में आपको ये सेक्शन मिलता है। यहाँ पे आपने जो भी रूम लिस्ट कर रखे होंगे वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और उनमें यदि कोई बुकिंग वगैरह होगी तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे। कई होटल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको बैंक्वेट सेक्शन चाहिए, कोई पार्टी हॉल हो गया, आपका पूल हो गया, तो उसके लिए ये सेक्शन हमने बना रखा है। फिर ये हमारा हाउस कीपिंग का सेक्शन है। यहाँ पे आप रूम में कोई भी टास्क असाइन करते हो, क्लीनिंग का या फिर कुछ भी, तो वो सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हमारा कोटेशन वाला सेक्शन है। यदि आपको कोई कोटेशन क्रिएट करना है, बुकिंग का कोटेशन हो गया आपका, है ना, या ऑर्डर का कोटेशन हो गया, तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली हमारे पास परफॉर्मा है और परचेस ऑर्डर है। तो यहाँ से आप परचेस ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो और परफॉर्मा क्रिएट कर सकते हो। फिर इसके नीचे हमारा सेल्स वाला सेक्शन है। यहाँ पे आप अपने जो भी कलेक्शंस हो गए, आपके ऑर्डर्स हो गए, बुकिंग्स हो गए, उन सारे रिकॉर्ड को आप यहाँ से देख सकते हो। प्लस उनको एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स भी क्रिएट की हुई है। फिर ये हमारा इनसाइट्स वाला सेक्शन है। तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली आपका जो ऑर्डर हो गया, बुकिंग हो गया, उनका कैटेगरी वाइज और डिटेल फॉर्म में आपको यहाँ पे सारे इनसाइट्स मिल जाते हैं। फिर हमारा अकाउंट सेक्शन है। यहाँ पे आपने जो भी एक्सपेंस, परचेज, सेल्स के रिकॉर्ड ऐड किए होंगे वो सब यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। फिर ये हमारा ब्रांड सेक्शन है। यहाँ पे जो भी ब्रांड्स आपने अपने स्टोर में ऐड कर रखे होंगे वो सारे यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी उसकी। और आप यहाँ से न्यू ब्रांड भी ऐड कर सकते हो। ब्लॉग, यहाँ से आप ब्लॉग भी कोई लिख सकते हो। तो ये सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। फिर इसके नीचे हमारा एक कस्टमर सेक्शन है। इसमें जो भी कस्टमर्स आपने मतलब बुकिंग क्रिएट की होगी, ऑर्डर क्रिएट की होगी, तो कुछ कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आपने फिल की होगी, उसका डेटा यहाँ पे मिल जाएगा आपको। फिर सिमिलरली हमारे पास वेंडर सेक्शन है। तो वेंडर सेक्शन में जो भी बिजनेस हो गया आपका, B2B हो गया, वो डेटा यहाँ पे आपको मिल जाता है। फिर ये आपका रिव्यू सेक्शन है और इसके नीचे हमारा इंक्वायरी सेक्शन है। जो भी आपकी इंक्वायरीज हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और सबसे नीचे हमारा सेटिंग का सेक्शन है। तो उसमें आपके स्टोर की जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। आपका स्टोर टाइमिंग हो गया, चेक इन चेकआउट टाइम हो गया, चार्जेस आपको ऐड करने हैं, न्यू टेबल्स आपको ऐड करने हैं, पेमेंट मेथड हो गया, वो सब आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये एडिशनल फंक्शन फीचर्स में जो भी हमें यहाँ पे ये सेक्शन में हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, ये सब हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं कि हमें कौन सा सेक्शन चाहिए, कौन सा सेक्शन नहीं चाहिए। तो उसके बेस पे हमें इस साइड में ये सारे फीचर्स दिख रहे हैं। बिलिंग टेम्पलेट्स, यहाँ पे अपने पास मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं तो यहाँ से हम टेम्पलेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इनवॉइस सेटिंग हो गया आपका। तो इसमें आपका जैसे इनवॉइस नंबर हो गया और कोटेशन नंबर हो गया, तो इन सब की सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। इनवॉइस की जो प्रॉपर सेटिंग है वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो। जो भी आपके स्टोर की पेमेंट मेथड्स हैं वो आप यहाँ पे, बैंक अकाउंट हो गया आपका, UPI आईडी हो गई, वो सब यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हो। तो ये था एक क्विक ओवरव्यू हमारे सॉफ्टवेयर का। अभी हम हर सेक्शन को थोड़ा डिटेल में देखेंगे।
तो जैसे कि हमारा होम पेज था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारे कुछ क्विक एक्शन बटन है, जैसे कि बुकिंग हो गया, ऑर्डरिंग सेक्शन है, कोटेशन है, एक्सपेंस है, ऐड फंड्स है। तो आप यहाँ से क्विकली जो एक्सपेंस है आपको ऐड करना है तो वो आप कर सकते हो। ऑर्डरिंग सेक्शन पे जाना है तो वो आप यहीं से डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हो। और अभी हम सबसे पहले हम इन्वेंट्री सेक्शन देखते हैं। इन्वेंट्री सेक्शन में मैं आपको बताता हूँ आप किस तरीके से अपनी इन्वेंट्री जो है वो हमारी सॉफ्टवेयर पे ऐड कर सकते हो। तो ये हमें इन्वेंट्री वाले पेज पे आ गया। अब यहाँ पे हमारा एक ऐड इन्वेंट्री वाला बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो मैं इस फॉर्म पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे जो भी इन्वेंट्री ऐड करनी है उस प्रोडक्ट का नाम मैं यहाँ पे टाइप करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ पनीर मसाला। ओके, तो ये मैंने एक प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे दिया और डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया इसका नेम। डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। एग्जांपल के लिए अभी मैंने इसमें नाम ही फिल कर दिया। यहाँ पे आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे प्रोडक्ट की, तो लेट्स सपोज मैं कैफे फूड रखा है इसका। फिर यहाँ पे यदि ये कोई ब्रांडेड चीज़ है तो आप उसका ब्रांड वगैरह सिलेक्ट कर लोगे। HSN कोड यदि आपके पास है तो वो आप सिलेक्ट कर लो। सब कैटेगरी यदि आपके पास इसकी है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। यहाँ से ऐड न्यू सब कैटेगरी भी आप यहाँ से कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम इसकी इमेजेस वगैरह अपलोड कर देंगे। तो अभी के लिए मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा। आप यहाँ पे मल्टीपल इमेज अपलोड कर सकते हो। फॉर द टाइम मैं यहाँ पे सिंगल इमेज अपलोड कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप इसके प्राइस की डिटेल फिल कर सकते हो। यहाँ पे जैसे MRP हो गया, MRP लेट्स सपोज मैं 399 दिया। टैक्स रेट हम कुछ यहाँ पे दे देंगे, 5% दे दिया मैंने। और ये हमारा सेलिंग प्राइस है, हम कितने में सेल कर रहे हैं। सपोज मैं 250 में सेल कर रहा हूँ। फिर कॉस्ट प्राइस हमें बताना है हमें कितने पड़ रहा है। ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, यदि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है तो आप फिल कर दीजिए। यदि आप ये फिल करते हो तो ये आपका प्रॉफिट और मार्जिन वगैरह कैलकुलेट करके आपको बता देता है। फिर यहाँ पे हमारी जो क्वांटिटी है, स्टॉक क्वांटिटी, वो हम यहाँ पे फिल करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 100 यूनिट यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे हम यूनिट सिलेक्ट करेंगे, मैंने 100 अभी के लिए 100 डाल दिया। आप चाहे तो इसको ऑलवेज अवेलेबल कर सकते हो। यदि ये जो पर्टिकुलर आइटम है वो आपके मेन्यू में हमेशा अवेलेबल रहता है तो आप इसको ऑलवेज अवेलेबल कर सकते हो। तो ये कभी भी ये आइटम आपके मेन्यू से आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाएगा। फिर यहाँ से हम कुछ जो एड ऑन्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपके साथ जैसे मोमोज के साथ चटनी हो गया एड ऑन में, तो कुछ भी जो एड ऑन आपको ऐड करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। कोई न्यू एड ऑन ऐड आपको करना है तो वो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो। और द एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अभी के लिए बिस्किट करके एड ऑन ऐड कर दिया मैंने इसमें। फिर यहाँ से हम इसके कुछ वेरिएंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी के लिए साइज के बेसिस पे 2 वेरिएंट इसके क्रिएट करता हूँ। जैसे एक हाफ मसाला पनीर हो गया और एक फुल हो गया। तो ये मैंने 2 वेरिएंट इसके क्रिएट किए। तो जैसे कि हाफ लेट्स सपोज मैं 299 का सेल कर रहा हूँ और जो फुल है वो 399 का सेल कर रहा हूँ। फिर हम यहाँ पे भी इसकी स्टॉक क्वांटिटी है वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। यदि ये ऑलवेज अवेलेबल रहता है तो इस पर हम टिक कर सकते हैं। और यदि हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन यहाँ पे हमें दिया है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो। आप और भी इन्फॉर्मेशन यदि आपको कुछ इसमें ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्म फिल कर दिया। यहाँ पे एक टाइमिंग का ऑप्शन है। यदि ये कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो आपके आउटलेट पे एक सर्टेन टाइम फ्रेम के लिए अवेलेबल होता है तो उस केस में आप यहाँ पे टाइम फ्रेम को डिफाइन कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने सेव किया हमारी इन्वेंट्री क्रिएट हो गई। अभी मैं इसको यदि सर्च करूँ तो यहाँ पे हमें वो जो हमने इन्वेंट्री ऐड की वो हमें यहाँ पे दिख जाती है। तो इस तरीके से हम अपनी इन्वेंट्री को ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने सॉफ्टवेयर में ऑर्डर को ऐड कर सकते हैं। तो ऑर्डर को ऐड करने के लिए हमारे पास ये हेडर पे ये बटन दिया हुआ है और यही बटन सिमिलर बटन हमें होम पेज पे मिल जाता है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया हम ऑर्डरिंग सेक्शन में पहुंच गए। यहाँ पे हमने जो भी इन्वेंट्रीज वहाँ पे ऐड की होंगी वो सब हमें कैटेगरी वाइज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर जो भी आइटम्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। फिर यदि आपको ये कार्ड का डिजाइन चेंज करना है तो उसके लिए सेटिंग बटन दिया हुआ है। यहाँ पे आप जाओगे, कार्ड डिस्प्ले पे जाओगे और फिर यहाँ से देखो हमने यहाँ पे ये कुछ
कार्ड के टाइप दिए हुए हैं, तो इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से कंफर्म कर दोगे, तो आपका जो कार्ड का डिजाइन है वो चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने 4 सेक्शन दे रखे हैं। एक आपका न्यू ऑर्डर हो गया, यहाँ से आप ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। फिर यदि आपके स्टोर में आपने टेबल्स ऐड की हुई है तो उस केस में आपको ये वाला सेक्शन भी दिख जाएगा, और यहाँ पे आपने जो भी टेबल ऐड की होंगी वो सारी टेबल यहाँ पे दिख जाएंगी, और यदि उनमें जो भी ऑर्डर चल रहा होगा वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे मैं इस टेबल पे ये जो ऑक्यूपाइड है इस पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो आप ऑर्डर की डिटेल आपको दिख रही है, प्लस मैं इसका क्यूटी इनवॉइस भी निकाल सकता हूँ। जैसे आपको किसी टेबल नंबर पे बिल सेंड करना है तो उस केस में आप उसका जो क्यूटी हो गया, इनवॉइस हो गया, वो आप यहीं से जनरेट कर सकते हो। फिर यदि आपके स्टोर में होटल का फीचर आपने ऑन कर रखा है और आपने कुछ रूम्स वगैरह लिस्ट कर रखे हैं तो उस केस में आपको ये रूम्स का सेक्शन भी दिखेगा, और जो भी रूम आपके अवेलेबल होंगे वो सारे आपको यहाँ पे लिस्ट ऑन दिख जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे ये अपना ऑर्डर्स का सेक्शन हो गया। यहाँ पे जो भी आपके करंटली ऑर्डर चल रहे होंगे, जो भी कंप्लीट हो गए होंगे, कैंसिल हो गए होंगे, सारे ऑर्डर आपको यहीं पे दिख जाएंगे। तो आप उनके इनवॉइस प्रिंट कर सकते हो, यहाँ से उनको एडिट कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, रेडी कर सकते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ से, पेमेंट कलेक्शन हो गया, सारी चीजें आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। तो अभी मैं जल्दी से आपको एक ऑर्डर क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो हम न्यू ऑर्डर टैब पे आए, यहाँ पे जो भी आइटम मुझे ऐड करना है वो सारे आइटम मैं यहाँ से ऐड कर लूंगा। यदि किसी आइटम में मल्टीपल वेरिएंट होंगे तो इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा, और हम उसमें से वेरिएंट जो भी हमें सिलेक्ट करना है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे और ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे जो आइटम है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो यदि मुझे इतने आइटम ऐड करने हैं तो अब मैं इसको प्रोसीड कर सकता हूँ। और उसके पहले मैं आपको एक फीचर बताता हूँ। हमारा ये एक कॉम्प्लीमेंट्री का फीचर हमने इसमें ऐड कर रखा है। तो यदि आपको कोई ऑर्डर है वो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री देना है तो आप इसको चेक कर सकते हो। तो जो ऑर्डर है वो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर बन जाएगा। तो मैं जैसे यहाँ पे कुछ रीजन है आप फिल कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो ये जो ऑर्डर है इसका प्राइस 0 हो गया और कस्टमर को इस ऑर्डर के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो यदि आपको कोई ऑर्डर कॉम्प्लीमेंट्री देना हो तो आप इसको टिक कर सकते हो, वरना अनचेक रहने दीजिएगा। और यदि आपको कोई आइटम एज अ कॉम्प्लीमेंट्री देना है तो आप उस आइटम के प्राइस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आके ये कॉम्प्लीमेंट्री चेक कर दोगे तो ये प्राइस इसका 0 हो जाएगा उस आइटम का। यहाँ पे सिमिलरली आप यहाँ पे रीजन फिल कर दोगे कि क्यों आप वो आइटम कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर बना सकते हो, कोई आइटम कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हो। तो हम अभी इसको प्रोसीड करेंगे। जैसे ही मैंने प्रोसीड किया ये एक मॉडल हमारे सामने आ गया। यहाँ पे हमें कस्टमर का नेम पूछ रहा है और फोन नंबर पूछ रहा है और ऑर्डर टाइप पूछ रहा है। तो यदि आपके पास कस्टमर के नेम नंबर की इन्फॉर्मेशन है तो आप फिल कर दीजिए, वरना आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, ऑप्शनल फील्ड है। तो अभी के लिए मैं इसमें कस्टमर की इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। ऑर्डर टाइप हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, डाइन इन है, टेक अवे है, डिलीवरी है। टेक अवे है ये डिलीवरी में आप कस्टमर का एड्रेस यहाँ पे फिल कर देते हो। तो अभी के लिए मैं इसको टेक अवे बना रहा हूँ। और यहाँ पे आप पेमेंट का इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो। यदि आपका ऑर्डर प्रीपेड है तो आपने जिस भी मेथड से पेमेंट लिए तो उस मेथड में अब उसमें आप वो जो अमाउंट है वो फिल कर दोगे। तो लेट सपोज 300 रुपए है तो आप पार्ट में भी पेमेंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल सकते हो कि जैसे 300 है तो 100 रुपए मेरे पास कैश है, 200 रुपए यूपीआई है। तो इस तरीके से भी आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो यदि आपके पास शुरू में पेमेंट नहीं आई, आपने पेमेंट कलेक्ट नहीं किया है जब आपने ऑर्डर क्रिएट किया, और तो उस केस में आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो और बाद में भी पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास 4 ऑप्शन है, एक सेव का ऑप्शन है, क्यूटी प्लस इनवॉइस का ऑप्शन है, क्यूटी है और प्रिंट है। तो यदि आप चाहते हो कि आपका ऑर्डर सेव हो जाए, उसका इनवॉइस भी ऑटोमेटिकली निकल आए, तो आप प्रिंट पे क्लिक कर सकते हो। और यदि आप चाह रहे हो कि आपका ऑर्डर क्रिएट हो और उसका क्यूटी ऑटोमेटिक निकल आए तो आप क्यूटी वाले बटन पे क्लिक कर देते हो। और यदि आपका ऐसा सिनेरियो हो कि आप चाह रहे हो कि ऑर्डर क्रिएट हो और उसका क्यूटी और इनवॉइस निकल आए, तो ये हमारा थर्ड जो बटन हमने दे रखा है वो आप क्लिक करोगे। और यदि आप अभी सिंपली सिर्फ ऑर्डर सेव करना चाहते हो, जो भी इनवॉइस हो बाद में दोगे, पेमेंट कलेक्ट बाद में करोगे, तो उस केस में आप इसको सेव कर सकते हो और फिर बाद में जो है वो इनवॉइस जनरेट कर सकते हो, पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए इसको क्यूटी प्लस इनवॉइस पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हमारा क्यूटी एंड इनवॉइस किस तरीके से निकलता है। तो मैंने ये किया तो इसका क्यूटी एंड इनवॉइस निकल गया, प्लस ये ऑर्डर हमारा क्रिएट हो गया। तो अभी जैसे हम ऑर्डरिंग सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो ये 300 रुपीज पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि हमने कोई पेमेंट कलेक्ट नहीं की और ये ऑर्डर हमारा क्रिएट हो गया।
अभी हम जैसे इस पे कलेक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो अमाउंट है वो हम यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमारा पेमेंट मेथड है वो हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको सेव कर देंगे। तो जो हमारा पेमेंट है वो हो जाएगा, ये पेड हो गया। अभी हम चाहे तो इसको रेडी कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी कंप्लीट में ये जो हमने पेमेंट इंफॉर्मेशन फिल की होगी वो यहाँ पे आ जाएगी और हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं और इसका इनवॉइस वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको कंप्लीट किया। अगर मैं चाहूँ तो इसका इनवॉइस वगैरह जनरेट कर सकता हूँ। क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक करेंगे तो इसका इनवॉइस निकल आएगा। क्यूटी पे क्लिक करोगे तो क्यूटी निकल आएगा उसका। तो इस तरीके से हम ऑर्डर को क्रिएट करते हैं। अभी हम देखते हैं हमारे बुकिंग सेक्शन को कि हम किस तरीके से बुकिंग क्रिएट कर सकते हैं। बुकिंग क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले हमारे होम पेज पे ये जो शॉर्टकट बटन दिए हुए हैं, इसमें देखो आप ये बुकिंग का एक बटन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे साइड नेविगेशन में भी हमने बुकिंग का ऑप्शन दे रखा है, तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके बुकिंग पेज पर जा सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये हम बुकिंग पेज पे आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी कौन कौन सी बुकिंग चल रही है वो आपको दिख रही है। कोई नई बुकिंग क्रिएट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम रूम्स जो है वो बुक हैं। तो रेड यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे जो कलर है वो कौन सा कलर क्या डिफाइन करता है वो हमने यहाँ पे ऊपर डिस्क्राइब कर रखा है। तो जैसे रेड कलर है ये दिखाता है कि आपका जो रूम है वो बुक है। ग्रीन कलर है वो दिखाता है कि आपका जो गेस्ट है वो रूम में चेक इन कर चुका है। और यदि ये कलर आपको दिखता गई तो ये डर्टी रूम का साइन है। और यदि कोई रूम आउट ऑफ स्टॉक है तो उसका कलर कुछ ऐसा रहेगा। तो हमें यदि कोई बुकिंग क्रिएट करनी है तो वो मैं कर सकता हूँ, यहाँ से मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ये देखिए आप, ये जैसे कुछ रूम अवेलेबल है, ये बुक बटन इस पे दिया हुआ है, व्यू टास्क का बटन दिया हुआ है। तो मैं सिंपली इस पे बुक बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये रूम जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे मैं इसकी डेट रेंज सिलेक्ट करूंगा और फिर यदि मुझे कोई और रूम ऐड करना है तो वो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ गेस्ट फिल कर दूंगा और मैं इसको प्रोसीड बुकिंग कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने प्रोसीड बुकिंग किया मैं इस फॉर्म पे पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे दो टाइप की बुकिंग होती है, एक पर्सनल बुकिंग हो गई आपकी, एक कॉर्पोरेट बुकिंग हो गई। तो पर्सनल बुकिंग में किसी इंडिविजुअल की आप बुकिंग करते हो। कॉर्पोरेट बुकिंग में आपके पास कोई बिजनेस आता है, कोई B2B आता है, तो आप उस केस में उसका GST वगैरह इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करोगे और इसको सेव कर दोगे। तो वो जो बिजनेस है वो यहाँ पे ऐड हो जाए तो इनवॉइस में उसके GST वगैरह इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको शो हो जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है पर्सनल और कॉर्पोरेट बुकिंग में। तो अभी के लिए मैं पर्सनल बुकिंग बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो भी कस्टमर का नेम है, एक एग्जाम्पल के लिए मैं अपना नेम यहाँ फिल कर देता हूँ। और यहाँ पे आप एड्रेस ऐड कर सकते हो। नेम यहाँ पे मैंडेटरी है, बाकी चीजें यहाँ पे ऑप्शनल है, तो आप इनको छोड़ सकते हो। यदि आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप फिल कर सकते हो। बाकी कस्टमर की जो डिटेल होती है वो हम चेक इन के टाइम पे उसे लेते ही हैं, तो डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह हम करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हम सारी डिटेल यदि आप नहीं भी फिल करते हो तो चलता है। फिर यहाँ पे आपने जो भी रूम सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे सिलेक्टेड है। यदि आप चेंज करना चाहो वो रूम तो यहाँ से चेंज हो सकता है। फिर यदि आपको प्राइस में कुछ चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे आप जैसे 7000 है, मैं इसको 6000 कर सकता हूँ। मैंने 6000 कर दिया इसको, ओके। और फिर यहाँ से आप चाहो तो एडिशनल कुछ डिस्काउंट देना चाह रहे हो तो वो भी आप दे सकते हो। परसेंट टर्म में आप डिस्काउंट दे सकते हो, रुपी टर्म में दे सकते हो। और यहाँ पे अपना सोर्स होता है। सोर्स बाय डिफॉल्ट यदि आप सॉफ्टवेयर से बना रहे हो ये बुकिंग तो बॉकन रहता है। यदि आपका किसी अदर प्लेटफॉर्म से बुकिंग आ रही है तो वो उस केस में उस प्लेटफॉर्म का नेम यहाँ पे रहेगा। जैसे booking.com से बुकिंग आई तो उसमें केस में यहाँ पे सोर्स रहेगा booking.com और उसकी कुछ सोर्स आईडी रहेगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी, ओके। तो ये फॉर्म मैंने फिल कर दिया। अभी मैं इसको सेव कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया ये जो बुकिंग है वो क्रिएट हो गई। आप यहाँ पे ऑल बुकिंग में भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, मेरी जो बुकिंग है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसका चेक इन चेकआउट कर सकते हो। कोई फूड ऑर्डर आपको ऐड करना है तो यहाँ से आप फूड ऑर्डर ऐड कर सकते हो। तो सपोज मैंने इस आई बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास बुकिंग की डिटेल्स आ गई, कब से कब तक की बुकिंग है, किसके नाम से बुकिंग है। तो यहाँ पे वो सब चीज़ हम चेक कर सकते हैं। अभी कोई पेमेंट रिकॉर्ड हमने नहीं बनाया, कोई गेस्ट यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया। तो अभी मैं इसको चेक इन करूंगा। चेक इन पे मैंने क्लिक किया
यहाँ पे हम गेस्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे फिल कस्टमर इन्फो पे क्लिक किया मैंने, तो जो भी मैंने डिटेल फिल की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो गई। फिर यहाँ पे मैं इसका जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल है। यदि इनके बाहर कोई डॉक्यूमेंट होता है तो आप अदर सेलेक्ट करके उसको अपलोड कर सकते हो। तो मैं सिलेक्ट डॉक्यूमेंट करूंगा और यहाँ से एक डमी आधार कार्ड मेरे पास है, तो मैं उसको अभी अपलोड कर दूंगा। इसको मैंने कंफर्म किया तो एक गेस्ट यहाँ पे ऐड हो गया, देखिए। तो मैं इसको सेव कर दूंगा। तो ये जो हमारी बुकिंग है वो चेक इन हो गई। और यहाँ पे आप देखोगे तो जो गेस्ट की इन्फॉर्मेशन है वो भी अपडेट हो गई। आप इसको यहाँ से चेक भी कर सकते हो, क्या इन्फॉर्मेशन है वो व्यू कर सकते हो। तो यदि आपको कुछ एडिट करना है गेस्ट की इन्फॉर्मेशन में तो आप यहाँ से कर सकते हो। यदि कोई गेस्ट है आपका वो गलती से ऐड हो गया तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। फिर यहाँ से आप इसका इनवॉइस वगैरह जनरेट कर सकते हो। क्रिएट इनवॉइस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका इनवॉइस यहाँ से निकल आएगा। ये ओनली बुकिंग वाला इनवॉइस है। और यहाँ पे एक और इनवॉइस हमारे पास अवेलेबल है, बुकिंग प्लस अदर सर्विस। तो अदर सर्विस क्या होती है, आपके जैसे रूम सर्विस हो गया, फूड ऑर्डर आपने ऐड किया, या फिर कोई लॉन्ड्री सर्विस है, कुछ भी आपने ऐड किया बुकिंग में, तो उस केस में बुकिंग प्लस अदर सर्विस वाला इनवॉइस आप निकालोगे तो उसमें उस सर्विस के भी जो चार्जेस होंगे वो इंक्लूडेड रहेंगे। तो जैसे इसमें मैं एक अदर सर्विस ऐड करता हूँ, ऐड ऑर्डर, और हम इस स्क्रीन पे पहुंच गए। यहाँ पे हमने अभी ऑर्डर क्रिएट करके दिखा था कि किस तरीके से हम फूड ऑर्डर ऐड करते हैं। तो मैं एक फूड ऑर्डर ऐड कर देता हूँ इस बुकिंग में। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है जो फूड ऑर्डर है वो किस रूम के लिए बन रहा है। तो यहाँ पे हम प्रोसीड कर देंगे। तो जो भी गेस्ट उस रूम में रुका हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। और हम यहाँ पे जो भी पेमेंट, यदि ये ऑर्डर प्रीपेड है तो आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो। यदि ये सब वो चेकआउट के टाइम पे सेटल करने वाले हैं तो उस केस में आप इसको सिंपली सेव कर दोगे, कोई पेमेंट इन्फॉर्मेशन भी फिल नहीं करोगे। तो ये जो ऑर्डर है आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो पेंडिंग 499 दिखा रहा है। हम बुकिंग में चेक करेंगे तो हमें दिख जाएगा कि वहाँ पे भी बुकिंग के अंदर भी ये जो ऑर्डर है वो लिंक हो गया होगा। यहाँ पे हम डिटेल में आएंगे तो यहाँ पे आप अदर सर्विस में देख सकते हो कि ये जो ऑर्डर है वो 499 का यहाँ पे लिस्ट है। तो ये अदर सर्विस में भी आ गया, हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, टैक्स दिखा रहा है, टैक्स कितना लेना है, और टोटल पेबल ये हमें अदर सर्विस के साथ में बता रहा है कितना हमें पे करना है। तो आप इस केस में आप बुकिंग प्लस अदर सर्विस को प्रिंट कर सकते हो। तो इसमें जो भी आपका जो फूड ऑर्डर हो गया और रूम सर्विस हो गया वो सब यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा। ओके, तो जैसे ही आपने पेमेंट वगैरह कलेक्ट कर लिया और नहीं भी गया तो आप जब चेकआउट करते हो तो उस समय पेमेंट के लिए पूछता है। तो मैं जैसे कि चेकआउट करूं और अभी मैंने कोई भी पेमेंट नहीं क्रिएट की है तो मैं इसको सेव करता हूं। तो जैसे ही मैंने सेव किया ये पहले कह रहा है आप ये पेमेंट कंप्लीट करो, फिर ये जो बुकिंग है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, पे एंड कंप्लीट कर दूंगा। तो जो हमारी ये बुकिंग है वो चेकआउट हो जाएगी। तो हम इसका इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका इनवॉइस निकल आएगा। तो इस तरीके से आप बुकिंग क्रिएट कर सकते हो। यदि आपसे बुकिंग में कोई मिस्टेक हो गई तो ये एडिट का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से आप बुकिंग क्रिएट कर सकते हो। फिर यदि आपको कोई नई रूम कैटेगरी ऐड करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, रूम कैटेगरी वाला सेक्शन है। कोई नई कैटेगरी ऐड करनी है तो आप ये ऐड कैटेगरी पे क्लिक करोगे। यहाँ पे जो भी आपको कैटेगरी का नेम देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। एग्जाम्पल हॉल मैंने अभी के लिए एक नेम यहाँ पे दिया और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्राइस यहाँ पे कुछ फिल कर दूंगा मैं, ठीक है। ये गेस्ट कैपेसिटी है। फिर यदि मुझे कोई प्लान वगैरह ऐड करना है अपने रूम कैटेगरी के साथ तो मैं वो प्लान ऐड कर सकता हूँ। देखिए आप यहाँ पे मल्टीपल प्लान आपको दिख रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए इसमें ईपी कर दिया मैंने 2000। ये दो प्लान अभी के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको सेव कर दिया। तो ये दो प्लान मेरे यहाँ पे ऐड हो गए। अभी मैं क्या करूँगा, इसको यदि मुझे यहाँ पे कोई इमेज वगैरह अपलोड करती है तो वो हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अभी मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है तो मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा।
फिर यहाँ पे हमारे दो टाइप्स हैं, आप देख सकते हो, एक मैच प्राइसिंग हो गया, एक डिफरेंट प्राइस हो गया। तो मैच प्राइस क्या होता है कि जो भी रूम इस कैटेगरी के अंदर बनेंगे उन सबका प्राइस सेम होगा। डिफरेंट प्राइस में ऐसा हो सकता है कि एग्जांपल हॉल के अंदर मैंने एक हॉल नंबर 1 बनाया, उसका प्राइस 2000 रखा, एक हॉल नंबर 2 बनाया तो उसका प्राइस 2500 रख दिया। तो इस तरीके से डिफरेंट प्राइस होता है। तो हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो एग्जांपल हॉल है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, ये रहा। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0 एसेट ऐड है, क्योंकि हमने इसमें अभी कोई भी रूम ऐड नहीं किया है। तो रूम ऐड करने के लिए जो प्लस बटन है हम इस पे क्लिक करेंगे और जो भी रूम का नेम हमें देना है वो हम यहाँ पे दे देंगे और यहाँ से हम ऐड मोर कर सकते हैं। तो एक बार ही में आप जितने चाहे उतने रूम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैंने ऑल 3 भी ऐड कर दिया और इसको हम प्रोसीड कर देंगे। तो इस तरीके से आपके रूम क्रिएट हो जाएंगे। तो अभी हमने देखा किस तरीके से हम रूम कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, रूम क्रिएट कर सकते हैं। फिर यदि आपको कोई रूम है उसको ब्लॉक करना है फॉर सम रीजन, लाइक आपका एसी बिगड़ गया उस रूम का, या फिर आपके पास कोई बुकिंग आई हुई है और अभी आपने मतलब बुकिंग आई हुई इन द सेंस आपको किसी ने बोला कि भाई मैं इस तारीख को आपके यहाँ पे रुकने आऊंगा आपके होटल में, बट अभी आपकी वो बुकिंग बनी नहीं है। आपको वो रूम है वो 2 रूम होल्ड करके रखना है, रिजर्व करके रखना है। आप नहीं चाहते कि वो रूम बुक हो जाए, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुक हो जाए और मतलब फिर जब वो कस्टमर आए तो आपके पास रूम ना हो, तो उस केस में आप यहाँ से उस रूम को ब्लॉक कर सकते हो। ये ब्लॉक रूम पे आप क्लिक करोगे, जो भी रूम आपको ब्लॉक करना है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। तो जैसे कि मैंने अभी के लिए जो भी हमने एग्जाम्पल हॉल बनाया था उसी का मैं एक रूम ब्लॉक करके दिखाता हूँ आपको। तो हॉल 1, यहाँ पे आप मल्टीपल रूम को एक ही बार में ब्लॉक कर सकते हो। अभी के लिए मैं हॉल 1 को ब्लॉक कर रहा हूँ। उसमें 18 से लेके 21 तक इसको ब्लॉक करना चाहता हूँ। रीजन प्री बुकिंग लिख देता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए भी मैंने इसमें प्री बुकिंग लिख दिया और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये जो हमारा हॉल 1 है ये अभी ब्लॉक हो गया। ये जो अपना रूम है ये अब इस तारीख से लेके इस तारीख तक आपको नहीं दिखेगा, मतलब इस तारीख से इस तारीख तक ये जो हॉल है वो बुक नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आउट ऑफ सर्विसेज के ऊपर शो कर रहा है। यदि मुझे इसको अनब्लॉक करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ से जो रिकॉर्ड हमने बनाया इसको हम डिलीट कर देंगे, तो ये जो रूम है वापस से अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हॉल को किसी भी रूम को ब्लॉक कर सकते हो और अनब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है बुकिंग कैलेंडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी बुकिंग्स हैं आपकी अपकमिंग बुकिंग्स हैं करेंटली चल रही हैं वो सब आपको यहाँ पे कैलेंडर व्यू में दिख जाती हैं। यदि आपको कोई नई बुकिंग क्रिएट करनी है किसी डेट पे तो आप सिंपली उस डेट के नीचे क्लिक कर दोगे और उस मतलब उस रूम के सामने जो भी डेट है उस पर क्लिक करोगे तो वो रूम और वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी और फिर आप यहाँ से प्रोसीड बुकिंग करके जो भी हमने बुकिंग का प्रोसेस किया था सिमिलरली रिपीट करके आप एक बुकिंग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है प्राइस शेड्यूल। तो प्राइस शेड्यूल में क्या होता है कि हमने जैसे मल्टीपल प्लान्स हमारे रूम के साथ ऐड कर रखे हैं, उनके कुछ प्राइजेस हैं, रूम के प्राइस को हमें किसी सर्टेन टाइम के लिए कम ज़्यादा करना है। जैसे मान लो सैटरडे संडे को आपका होटल रहता है वो फुल रहता है, तो आप करोगे सैटरडे संडे को जो है मुझे अपने रूम के प्राइस को इंक्रीज करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ऐड प्राइस पे हम जाएंगे और जो भी कैटेगरी का आपको जो प्राइस है वो कम ज़्यादा करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो जैसे कि ये मेरा एक रूम है, रूम कैटेगरी है, इसका मैं चाह रहा हूँ कि सैटरडे और संडे को अच्छा 20 और 21 और 22 तारीख को मैं इसका जो प्राइस है वो 5000 कर देना चाहता हूँ, मील इंक्लूडेड। तो ये मैंने जो प्राइस है ये सेव कर दिया। तो देखिए ये देखिए 21 एंड 22 के लिए जो प्राइस है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे, और उसके पहले आप देख रहे हो 8000 है और उसके बाद भी जो प्राइस है वो 8000 है, बट 21 एंड 22 के लिए जो प्राइस है वो 5000 हो गया। तो इस तरीके से आप इस सर्टेन टाइम के लिए जो प्राइस को है वो घटाया बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो वो चीज यहाँ से आप मेंटेन कर सकते हो। फिर ये हमारा बुकिंग का सेक्शन हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे हमारे बैंक्वेट सेक्शन को। तो बैंक्वेट सेक्शन ये बुकिंग के नीचे ही आपको मिल जाता है।
मैं इस बैंक्वेट वाले पेज पे आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा डैशबोर्ड है, सिमिलर जैसा हमारा बुकिंग का डैशबोर्ड है। यहाँ देख सकते हो बुकिंग स्टेटस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टुडेस बुकिंग हो गया, आपका अपकमिंग बुकिंग्स हो गया, स्टेटस हो गया, ये सब आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। तो मैं बुकिंग्स में आऊँगा सिंपली। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी बुकिंग हमने क्रिएट कर रखी होगी वो सारी हमें यहाँ पे दिख जाएंगी। कोई नई बुकिंग यदि आप क्रिएट करना चाहते हो तो ऐड न्यू बुकिंग पे आप जाओगे तो इस फॉर्म में आ जाओगे। ये सेम ही फॉर्म है बुकिंग की तरह, बस आपको यहाँ पे हमें बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप इसमें जो बैंक्वेट है आप इसमें सर्विसेज ऐड कर सकते हो। जैसे कोई पार्टी हॉल बुक करता है तो उसमें आपका डीजे हो गया, डेकोरेशन हो गया, इस तरह की सर्विसेज ऐड करता है। तो बाकी बुकिंग का जो फ्लो है लगभग वैसे ही है। तो यहाँ पे आप जो भी कस्टमर है आपका नेम यहाँ पे फिल करोगे आप, फिर जो भी आपको एसेट उसको लोकेट करना है उसको आप सिलेक्ट कर लोगे, फिर जो भी सर्विसेज आपको उसके साथ लिंक करनी है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। जैसे मैं डीजे सिलेक्ट किया, डेकोरेशन मैंने सिलेक्ट कर लिया, और ठीक है अभी के लिए 2 ही रखते हैं। फिर यदि आपको प्राइस चेंज करना है तो सिमिलर फीचर जैसे मैंने बुकिंग में किया वैसे ही आप यहाँ पे भी प्राइस को चेंज कर सकते हो, और यहाँ सर्विसेज के प्राइस को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कोई नेगोशिएशन कर रहा है तो सर्विसेज आपने कुछ कम ज़्यादा कर दिया प्राइस को। फिर यदि आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट ऐड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। एक बार आपने जब ये फॉर्म भर लिया तो आप यहाँ से इसको सेव कर दोगे। तो जैसे ही आप इसको सेव करोगे आपकी जो बुकिंग है वो क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो देख सकते हो आप 1 नाइट के लिए जो हॉल है हॉल 2 हमने बुक किया है, इसमें क्या क्या सर्विसेज हमने इंक्लूड किए हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, तो इसको भी आप यहाँ पे ऑर्डर फॉर्म में भी देख सकते हो कितने रुपीस का ऑर्डर बना है, जो सर्विसेज है उसका, तो वो सारे डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो। फिर यदि आपको पेमेंट कलेक्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे एक पेमेंट रिकॉर्ड करके यहाँ पे दिया हुआ है बटन हमने, तो यहाँ से आप सिमिलर जैसे बुकिंग में हम पेमेंट कलेक्ट करते हैं वैसे यहाँ से भी हम पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 16,000 का अमाउंट है, तो सपोज मेरे पास एक कैश में ट्रांजेक्शन हुआ है तो मैं इसको सेव कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पेमेंट ट्रांजेक्शन बन गया, और इस ट्रांजेक्शन का रिसिप्ट वगैरह है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैंने इस आई बटन पे क्लिक किया तो इसका रिसिप्ट निकल आएगा, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और यहाँ पे हमारे पास एक ये देखो ये वाला बटन है, इसमें मतलब ये यूजर लॉक कहलाता है। यदि आपके ये जो सॉफ्टवेयर है आपके स्टाफ्स यूज करते हैं तो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो आपके किस स्टाफ ने क्या चेंज किया, कोई चीज़ एडिट कर दी, जैसे आपने कोई बुकिंग बनाई उसने कोई प्राइस वगैरह एडिट कर दिया तो आप यहाँ से उसको इजिली ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, फिर इसमें एक एस्टिमेट करके सेक्शन है, यहाँ पे आपको यदि कोई जैसे आपके पास कोई ऑर्डर आ रहा है कि भाई मेरे को एक हॉल बुक करना है, इतने इतने लोग हैं, इतने गेस्ट रहेंगे, तो उसका क्या एस्टिमेट बनेगा, एक मेरे को कोटेशन टाइप बना के दे दो, तो वो आप यहाँ से एक एस्टिमेट बना के दे सकते हो। कि मैंने एक एस्टिमेट किया, यहाँ पे मैंने एक गेस्ट जो जिसके नाम से बुकिंग बननी है उसका नेम यहाँ पे फिल कर दिया, फिर जो भी मेरे को हॉल एलोकेट करना है वो यहाँ पे दे दिया, सर्विसेज जो भी उन्होंने मांगी उस सर्विसेज हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और जिस प्राइस में मतलब कि हमने डिसाइड किया उनको देने का वो प्राइस हम यहाँ पे फिल कर देंगे, वो प्राइस यहाँ पे भी हम चेंज कर देंगे, और हम यहाँ से डिस्काउंट वगैरह कुछ देना है तो वो ऐड करके यहाँ से सेव कर देंगे। तो ये जो है एक एस्टिमेट निकल आएगा, मतलब ये बुकिंग हुई नहीं बट एक कोटेशन टाइप निकल आएगा। अब इसका एक प्रिंट आउट निकाल के मतलब इसका एक इनवॉइस एस्टिमेट इनवॉइस निकाल के जो कि इस तरीके से आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए एस्टिमेट है, तो इस तरीके से आप निकाल के उसको दे सकते हैं। तो इसमें मेनली तो यही सेक्शन है। एक आपका बैंक्वेट हो गया जो कि आप यहाँ से न्यू हॉल्स या फिर न्यू जो भी आपको प्रॉपर्टी ऐड करनी है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे कोई न्यू एसेट आपको ऐड करना है तो यहाँ से आप बैंक्वेट नेम हो गया, आपका डिस्क्रिप्शन हो गया है ना, प्राइस आपको जो भी रखना है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो जैसे हॉल 2 है, मैं यहाँ पे हॉल 3 ऐड करना चाह रहा हूँ, तो हॉल 3 मैंने ऐड किया। यहाँ पे हम इसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे कुछ, यहाँ पे हम प्राइस मेंशन करेंगे कितना प्राइस हमें रखना है, फिर इस सर्विसेज यदि हमें कुछ इसके साथ अटैच करनी है तो वो हम कर देंगे। यहाँ से हम इसका जो पिक्चर है वो अपलोड कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो जैसे ही मैंने इसको सेव किया हमारा हॉल 3 यहाँ पे ऐड हो गया। फिर ये हमारा बुकिंग कैलेंडर सिमिलरली जैसा हमारा बुकिंग का है वैसा ही हमारा बैंक्वेट का कैलेंडर आपको यहाँ पे दिख जाता है। आप यहाँ से इसकी बुकिंग भी कर सकते हो किसी भी उसकी। ठीक है, तो ये हमारा बैंक्वेट का सेक्शन हो गया।
अब मैंने आपको बताया था कि ये हमारा एक हाउसकीपिंग का सेक्शन है। यहाँ पे आपके रूम में जो भी आपने टास्क वगैरह असाइन किए होंगे वो सारे आपको यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे मिल जाती है, तो उनको आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। कोई नया टास्क आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड टास्क पे क्लिक करोगे, जो भी रूम में आपको टास्क असाइन करना है रूम सेलेक्ट करोगे, क्या टास्क असाइन करना है वो यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। फिर आपको किसको असाइन करना है उसका नाम सेलेक्ट करोगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ यदि आपको डिस्क्राइब करना है तो वो यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो और इसको सबमिट कर दोगे। तो जैसे ही आप करोगे आप देखिए यहाँ पे एक एसी इशू का टास्क असाइन हो गया। फिर जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है आप इस पे डबल टिक पे आप क्लिक करोगे तो ये जो आपका टास्क है कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे मेंशन भी कर देगा कि कितने बजे कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो ये आपका टास्क वाला सेक्शन हो गया। फिर इसके नीचे हमारे पास एक कोटेशन का सेक्शन है। इसमें आपको जैसे हमने अभी अपना ये बैंक्वेट का एस्टिमेट बनाया था, सिमिलरली आप अपने ऑर्डर का एस्टिमेट, ऑर्डर का कोटेशन बना सकते हो, बुकिंग एस्टिमेट यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे मुझे किसी पर्टिकुलर फूड आइटम का कोटेशन एक बनाना है तो मैं यहाँ से कोटेशन क्रिएट कोटेशन पे क्लिक करूंगा और जो भी मेरे कस्टमर का इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से फिल कर लूंगा और यहाँ से आइटम जो भी ऐड करने हैं मुझे वो सब मैं यहाँ से ऐड कर लूंगा। और यहाँ पे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन, यदि आपको कुछ ऐड करना है किसी परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप बना रहे हो तो वो परचेस ऑर्डर नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। टर्म्स ऑफ डिलीवरी कुछ यदि है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो और फिर किसके द्वारा मैनेज हो रहा है वो उस स्टाफ को यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो और फिर यहाँ से आप इसको क्रिएट कोटेशन करोगे। तो जैसे ही आप क्रिएट कोटेशन करोगे आपका एक कोटेशन क्रिएट हो जाएगा। फिर आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो, जो भी आपके कस्टमर है उनको आप ये शेयर कर सकते हो। और एक बार आपका जो कोटेशन है वो कंफर्म हो गया और वो कह रहे हैं ठीक है आप ये ऑर्डर है वो प्लेस कर दीजिए, तो आप इसको कन्वर्ट टू इनवॉइस कर सकते हो। तो ये जो आपका कोटेशन है वो ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली हम परफॉर्मा क्रिएट करेंगे और परचेस ऑर्डर कर सकते हैं। अब इसके नीचे हमारे पास एक सेल्स सेक्शन है जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें आप अपनी जो बुकिंग्स की रिकॉर्ड्स हैं वो देख सकते हो और ऑर्डर्स का जो रिकॉर्ड है, जो आपकी सेल्स आई हैं वो सब चेक कर सकते हो, प्रोडक्ट वाइज चेक कर सकते हो, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हो। बुकिंग का जो डेटा है वो आपको यहाँ मिल जाता है बुकिंग टैब में। फिर यहाँ से आप डेट रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो, कब से कब तक का डेटा आपको चाहिए। जैसे कि मान लो आप मुझे चाहिए 1 महीने पहले का, अभी से लेकर मान लो 18 तक। ठीक है, ये मैंने डेट रेंज सिलेक्ट कर ली। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा जो बुकिंग का डेटा है वो मुझे मिल रहा है। इसको मैं एक्सेल फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकता हूँ, पीडीएफ फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकता हूँ। और यहाँ से देखो आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट हमने यहाँ पे तैयार की हुई है, जैसे कि बुकिंग रिपोर्ट हो गया आपका, रेवेन्यू रिपोर्ट हो गया, कैटेगरी वाइज बुकिंग रिपोर्ट हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से मतलब अपना जो सेल्स का रिकॉर्ड है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से देख सकते हो। फिर आ जाता है हमारे इनसाइट्स वाले सेक्शन पे। इनसाइट्स वाले सेक्शन पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिटेल इनसाइट्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है, क्या क्या आपकी बुकिंग्स किस किस कैटेगरी से आपको कितना सेल्स आया है, क्या सोर्स रहा है उसका, booking.com से कितना आया, वॉक-इन कितना आया है ना। तो ये सारे डिटेल इनसाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जहाँ से आप इसका टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, टुडे का देखना है, दिस मंथ का देखना है, दिस वीक देखना है। यदि कोई कस्टमाइज आपकी डेट रेंज है तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके नीचे हम आ जाते हैं अकाउंट्स वाले सेक्शन में। अकाउंट्स वाले सेक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आपके पास ऑल हो गया, एक्सपेंस हो गया, परचेस हो गया, आपका सेल्स हो गया, है ना। तो ये सारे समरी हो गया, यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं। तो आप सेल्स चेक कर सकते हो, अपना रिटर्न चेक कर सकते हो, कोई परचेस आपने किया है तो वो आप चेक कर सकते हो। फिर यहाँ से और आप न्यू रिकॉर्ड है वो ऐड भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आप ये जो ऐड रिकॉर्ड किया मैंने, तो यहाँ पे देखो आपको क्या ऐड करना है, एक्सपेंस ऐड करना है, सेल्स ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक्सपेंस ऐड करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड नेम डालेंगे। यहाँ पे अमाउंट हम दे देंगे कुछ, यहाँ पे आप जो भी आपका आइटम रहा है, जो भी एक्सपेंस मतलब आपने क्या
परचेज किया है, क्या बिलिंग आइटम क्या था आपका, तो वो सब आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने एक बिलिंग आइटम ऐड किया, फिर यदि कोई बिल वगैरह है आपका तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ अदर फील्ड्स हैं, तो यदि इनकी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप फिल कर दीजिए, पर नए ऑप्शनल है। फिर यहाँ पे आप पेमेंट रिकॉर्ड ऐड कर दोगे, जैसे 10,000 है तो आपने पार्ट में पेमेंट किया कि एक ही बार में किया, यदि एक ही बार में किया तो सिंगल पेमेंट रिकॉर्ड ऐड कर दो, वरना आप यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट रिकॉर्ड भी ऐड कर सकते हो। मैं अभी एक सिंगल पेमेंट रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, यदि आप एडिट करना चाहो, डिलीट करना चाहो तो वो भी यहाँ से हो सकता है। ऐड मोर करोगे तो आप और भी पेमेंट रिकॉर्ड यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो मैं इसको अभी सेव कर दूंगा, तो जो हमारा ये जो एक्सपेंस का रिकॉर्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक किया मैंने तो इसका जो डिटेल व्यू है वो हमें दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो, व्यू करके इसकी डिटेल देख सकते हो, और यदि ये आपसे बाय मिस्टेक क्रिएट हो गया तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। ऊपर हमारे पास ये कुछ फिल्टर दिए हुए हैं, अदर पार्टी का फिल्टर हम लगा सकते हैं। ओके, और कोई एक्सपेंस को सर्च करना है तो वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यदि हमें इसको एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे एक्सेल फॉर्मेट में ही हमारे पास डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, फिर इसके नीचे हमारे पास कस्टमर सेक्शन है। कस्टमर सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि आपके जो भी कस्टमर की डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे लिस्ट रहती है। और आपको कोई न्यू कस्टमर ऐड करना है तो वो आप यहाँ से ऐड न्यू कस्टमर करके यहाँ से कर सकते हो। यूज़र है तो B2C है तो आप यूज़र के उसमें ऐड करोगे, B2B है तो आप बिजनेस के सेक्शन में ऐड करोगे उसको। ठीक है, तो मैं एक यूज़र ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। यूनिक आईडी यदि आप कुछ देना चाह रहे हो, उस यूज़र को कुछ यूनिक आईडी आप देना चाह रहे हो तो वो आप यहाँ से दे सकते हो। यहाँ पे अपना नंबर आप एक फिल कर दोगे, ईमेल है तो भर दीजिए, वरना इसको आप ऑप्शनल है छोड़ सकते हो। एड्रेस वगैरह भी ऑप्शनल है। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया तो ये देखिए जो कस्टमर है वो यहाँ पे ऐड हो गया। इसको आप यहाँ से कॉल कर सकते हो, चैट वगैरह आप यहाँ से इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसका आप ट्रांजेक्शन्स देख सकते हो, जो भी ट्रांजेक्शन आपने इसके साथ किए हैं कस्टमर के साथ वो सारे ट्रांजेक्शन आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो यदि कोई पर्टिकुलर कोई पेंडिंग उनका पेमेंट बचा है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि उनका ड्यू कुछ बचा हुआ है, तो वो जो भी लेन देन है वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके नीचे सिमिलरली हमारा वेंडर सेक्शन है। यहाँ पे आपके B2B जो क्लाइंट हैं वो सारे यहाँ पे लिस्ट रहते हैं। सिमिलरली आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके नीचे अपना रिव्यू सेक्शन हो गया, यहाँ पे आपको रिव्यूज मिल जाएंगे। फिर ये आपका इंक्वायरी सेक्शन हो गया, यहाँ पे आपकी जो भी इंक्वायरीज आई होंगी वो सब यहाँ पे दिख जाएंगी। कोई न्यू इंक्वायरी क्रिएट करनी है तो वो आप क्रिएट न्यू इंक्वायरी से कर सकते हो। ये फॉर्म आप फिल कर दोगे और यहाँ से आप क्रिएट इंक्वायरी कर दोगे तो आपकी जो इंक्वायरी है वो क्रिएट हो जाएगी। ओके, एंड लास्ट में हमारा ये सेटिंग सेक्शन है, जो कि मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू तो इसका दे दिया था। इसमें देखिए यहाँ पे आप चेक इन चेकआउट टाइम में आप सेट कर सकते हो, और यहाँ पे आपका स्टोर का जो भी टाइमिंग है वो आप सेट कर सकते हो। यहाँ से आप न्यू चार्जेस यदि आपको कोई ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अर्ली चेक इन और लेट चेकआउट के चार्जेस ऐड किए हैं। ऑर्डर का यदि आपको पैकेजिंग चार्जेस हो गया आपका है ना, डिलीवरी चार्जेस हो गया, वो ऐड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। यदि कोई नई टेबल आपको ऐड करनी है तो वो यहाँ से हो जाती है। कोई टेबल को एडिट करना है, डिलीट करना है, किसी टेबल का QR प्रिंट करना है तो वो ये QR स्कैन करके आप हमारे जो एक कस्टमर के लिए हमने जो साइट बनाई है उस पर आप रिडायरेक्ट कर सकते हो। तो ये QR आप अपनी जो टेबल है उस पर आप पेस्ट कर दोगे और जो आपका कस्टमर है इसको स्कैन करेगा और हमारी साइट पे पहुंच जाएगा, जहाँ पे वो अपने जो फूड ऑर्डर्स हैं वो वहां से कर सकता है। तो वो डायरेक्टली आपके स्टाफ के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से QR स्कैन करके वो ऑर्डर कर सकता है और आपका स्टाफ उसको रिसीव कर सकता है। फिर यहाँ पे आपके पास पेमेंट मेथड का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे आप न्यू पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपके इनवॉइस की सेटिंग दी हुई है और यहाँ पे आपके बिलिंग टेम्पलेट्स हैं, तो इनको आप चेक कर सकते हो। हमारे पास मल्टीपल बिलिंग टेम्पलेट्स हैं, तो आप बिलिंग टेम्पलेट देख सकते हो। जो भी टेम्पलेट आपको सूटेबल रहती है अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कर लोगे यहाँ से, और फिर वो जो भी इनवॉइस आप प्रिंट करोगे वो उस फॉर्मेट में निकल आएगा। तो बुकिंग की टेम्पलेट्स हैं हमारे पास, कोटेशन की टेम्पलेट्स हैं, परफॉर्मा की, परचेस ऑर्डर की, चालान की, ये सारे टेम्पलेट्स आपके पास यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है,
फिर यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन सेक्शन है। इंटीग्रेशन सेक्शन में आपका जोमेटो स्विगी का इंटीग्रेशन हो गया, आपका ओटीएस का इंटीग्रेशन हो गया, और पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन हो गया, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन हो गया, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप इंटीग्रेशन में आपको यहाँ पे देखिए मल्टीपल टेम्पलेट्स मिल जाता है। जैसे कोई बुकिंग रिसीव हुई, आपने व्हाट्सएप इंटीग्रेट कर दिया, तो फिर यहाँ पे आप टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हो कि मान लो उसके पास बुकिंग आई, तो बुकिंग रिसीव का जो कस्टमर के पास जो है वो मैसेज पहुंच जाए। यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ सिलेक्ट कर लोगे कि जो मैसेज है वो किसको जाना चाहिए, कस्टमर को जाना चाहिए, ओनर को जाना चाहिए, मैनेजर को जाना चाहिए, स्टाफ को जाना चाहिए। जैसे बुकिंग रिसीव है, मैं चाह रहा हूँ कि ये कस्टमर के पास चला जाए। जैसे ही बुकिंग हुई तो वो रिसीव का मैसेज यहाँ पे बुकिंग जैसे क्रिएट हुई उसके पास मैसेज चला जाए कि आपकी जो बुकिंग है वो रिसीव हो गई। चेक इन का जो मैसेज है, मैं चाह रहा हूँ कि चेक इन रिमाइंडर एक कस्टमर के पास पहुंच जाए। तो ये दो टेम्पलेट हमारे पास है, हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ऑप्शन ये इनेबल कर देंगे कि कस्टमर के पास जो है वो हमारा चेक इन रिमाइंडर चला जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैसेज टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये एडिशनल फंक्शन वाला सेक्शन है। यहाँ पे जो भी सेक्शन, जो भी फीचर आपको नहीं चाहिए उसको आप ऑफ कर सकते हो, जो भी फीचर आपको इनेबल करना है तो वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग 24/7 आवर्स अवेलेबल होते हैं। थैंक यू सो मच।